मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो। हेलो जेठालाल जी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मेरा नाम जय है। कल मैं आपके यहाँ से फ्रिज लेकर गई थी। अच्छा तो कंपनी वाले फिटिंग के लिए अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? मैडम आप जरा दुकान में फोन करेंगे, वो लोग आपको बता देंगे, ठीक है? आपकी दुकान का फोन बंद आ रहा है। हाँ तो देखिए, बिल पे एक दो मोबाइल नंबर लिखे, उसमें से किसी भी एक नंबर पे फोन करेंगे ना तो आपको बता देंगे, ठीक है? वो दोनों नंबर भी बिजी आ रहे हैं। ये भागा सुबह सुबह किसके साथ टाइम पास कर रहा है? मैडम मैं अभी जरा बाहर हूँ तो दुकान पहुँच के आपको फोन करवाता हूँ, चलेगा? ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा। ओके। हाँ चंद्रकांत भाई बोलिए बोलिए। रिटर्न फाइल करने के लिए नट्टू काका ने खर्चे की फाइल भेजी नहीं अब तक। भेजी नहीं? नहीं, फिर आप ही मुझसे कहोगे कि रिटर्न फाइल करने में लेट क्यों हो गया। नहीं नहीं, मैं अभी नट्टू काका को बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है जेठा भाई, जल्दी भेजिए। हेलो। आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, कौन? जी हम भोला प्रसाद जी बोल रहे हैं। कहाँ से? रास्ते पे से। तो कहा है आपकी दुकान से माल उठाने ना, तो हम टेम्पो लेके निकले हैं। आपकी दुकान का एड्रेस नहीं ना मिल रहा है। हाँ तो दुकान पे फोन करो, नट्टू काका या बागा आपको समझा देंगे दुकान का एड्रेस, ठीक है? अरे उन दोनों को हम कब से फोन किए हैं, लेकिन उन दोनों का फोन लगातार बिजी जा रहा है। अरे इसीलिए आपको फोन किए हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी दुकान का एड्रेस बता दीजिए हमको। अच्छा कहाँ पे है अभी आप? हमने बताया तो सही है कि रास्ते पे है। अरे कौन से रास्ते पे हो भाई? मुंबई में हजारों रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे है आप? हाईवे पे। कौन से हाईवे पे? अरे हाईवे तो एक ही है ना। अरे मुंबई में दो हाईवे है, गुजरात की ओर जाता है, दूसरा वो नासिक की ओर जाता है। तो आप दोनों में से कौन से हाईवे पे खड़े हैं? मुंबई हाईवे पे। अरे एरिया कौन सा है? एरिया तो हाईवे का ही है ना। अरे जय जिनेंद्र बाबू जी। जय जिनेंद्र। सेठ जी कहाँ बोले? अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुम एक काम करो, तुम पहले पता लगाओ हाईवे पे कौन से एरिया पे तुम खड़े हो, उसके बाद ही मैं तुमको समझा सकूंगा कि वहाँ से तुम दुकान कैसे पहुँच सकते हो, ठीक है? ठीक है ठीक है। ए भाई, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? जरा शांति से बात कर। वो समझ ही नहीं रहा था बाबूजी। कौन? वो टेम्पो वाला। कौन टेम्पो वाला? नट्टू काका। नट्टू काका, सुबह से आपका और भागा का फोन बिजी क्यों आ रहा है? वो टेम्पो वाला मुझे फोन कर रहा है। अरे कहाँ है सेठ जी टेम्पो वाला? भागा बेचारा बाहर उसकी राह देखकर खड़ा है और रिप्लेसमेंट का सारा माल निकालकर गोडाउन में रख दिया है। सेठ जी मैं टेम्पो वाले को कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा है। अरे वो मेरे साथ ही बात कर रहा था भाई। ओह अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी आप फटाफट उसको फोन करो और उसको समझाओ वो हाईवे पे कहीं पे खड़ा है, उसको दुकान का एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो उसको समझा दो दुकान कैसे पहुंचना है। जी सेठ जी। और सुबह सुबह दुकान के टाइम पे फोन पे टाइम पास करना बंद करो। अरे सेठ जी हम कहाँ टाइम पास कर रहे हैं, हम तो दुकान के काम की बात कर रहे थे। तो दुकान का फोन क्यों नहीं चल रहा है? आपकी वजह से। हैं? कल आपने ही फोन का वायर निकाल दिया था ना। अरे पर मैंने वो वायर क्यों निकाला था? क्योंकि वो फोन का डबला बिगड़ गया है। हेलो। और मैंने क्या बोला था आपको? हेलो। उसकी जगह पे नया फोन का डबला बिठा दो। अरे ये जेठिया, जरा शांति से बात करना। हेलो। और वो कोई जया मैडम करके उसका फोन था भाई, कल हमारी दुकान से वो कुछ भी- जेठिया, हाँ, जरा शांति से बात करना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कौन है? अरे मुझे क्या मालूम, पूछूंगा तो पता चलेगा ना। कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, कब से तू इतनी जोर जोर से बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है भाई? चाचा जी मैं मेहता बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मैं तो बोल बोल बोल। चाचा जी जरा जेठालाल से बात हो सकती है, काम था। हाँ देता हूँ, ये ले, मैं तो उसका फोन है, मेरा काम है। नटू का एक मिनट चालू रखना। हाँ मैं साहब बोलिए। जेठल तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मेरे घर आ सकते हो अभी? हाँ ठीक है, मैं अभी दुकान जाते जाते आ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन भूलना मत, हाँ, आ जाना। हाँ? क्यों, क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है? नहीं अर्जेंट कुछ नहीं है, आ जाओ फिर बात करते हैं आराम से, है ना? ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ नटू काका। हेलो। नहीं वो रख दिया फोन बाबूजी। तो मुझे क्यों दिया? हाँ हेलो। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, क्या बात कर रहे थे हम? जय मैडम की बात कर रहे थे। हाँ तो सेठ जी दोपहर तक वो कंपनी वाला फिटिंग के लिए पहुंच जाएगा। हाँ तो वो मैडम को फोन करके जरा बता देना। और वो चंद्रकांत भाई का फोन था। कौन चंद्रकांत भाई? अरे हमारे सीए।
मुझसे? वो कह रहे थे कि आपने वो खर्चा की फाइल अभी तक भेजी नहीं है, उनको रिटर्न फाइल करना है भाई। अरे वो तो सेठ जी कब की भेज दी। चंद्रकांत भाई ऑफिस में नहीं थे तो उनके स्टाफ में जो दिनेश है ना, उनके हाथ में फाइल दी थी। हाँ तो उनको भी फोन करके बता दो जरा। ठीक है सेठ जी। और हाँ, चेकबुक लाना मत भूलिएगा। हाँ ले लिया भाई। हाँ और हाँ, एक खास बात, हाँ क्या? कल आपने मुझे कहा था ना कि याद कराना, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। क्या? वो वकील साहब को फोन करना मत भूलना। नहीं वो मुझे याद है, उनके साथ जरा शांति से विगतवार बात करनी है मुझे, तो वो दुकान आके कर लूंगा फोन। ठीक है सेठ जी। अरे हाँ, एक और खास बात। हाँ क्या? आप दुकान कब आ रहे हैं? अरे आप फोन रखो तो मैं दुकान के लिए निकलो ना नटू काका। चलो फोन रखो अभी आप। ठीक है सेठ जी। और एक खास बात। अभी कोई बात नहीं भाई, अभी मैं दुकान आऊँ, बाद में सब बात करना, ठीक है? चलो फोन रखो। क्या सब ठीक है ना? हाँ हाँ बाबूजी सब ठीक है। तो फिर इतना परेशान क्यों है? तो क्या बताऊं बाबूजी, सुबह हुई नहीं कि मगजमारी चालू हो जाती है। हेलो। हाँ जी, हम भोला प्रसाद बोल रहे हैं। अरे भाई वो नटू काका ने फोन किया नहीं तुम अभी? नहीं, हमको किसी का फोन नहीं आया, लेकिन हमको पता चल गया है हम कहाँ हैं। हम हाईवे से दत्ता रोड पे पहुँच गए हैं। हाँ तो ठीक है, वहाँ से आगे से आप दाहिने मुड़ जाओ और वहाँ पे एक सीताराम होटल आएगी, वहाँ किसी को भी पूछना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किधर है, कोई भी बता देगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। और फटाफट पहुँचो भाई, सब माल निकल कर रखा है, जगह खाली करो जल्दी। मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ जल्दी पहुँचो भाई, जल्दी पहुँचो। क्या धंधे में कुछ नुकसान हुआ है क्या? नहीं नहीं बाबूजी। तू अभी फोन पे बोल रहा था ना कि सब माल निकाल के रखा है, जल्दी लेकर जाओ। नहीं वो तो सब डिफेक्टिव पीस है बापूजी, वो कंपनी को वापस भेजना है, वो कंपनी वालों ने टेम्पो भेजा है। अच्छा, वैसे काम धंधा बराबर चल रहा है ना? हाँ अभी ठीक ही चल रहा है, पर क्या अभी पहले जैसी मजा नहीं रही है बापूजी। मतलब अभी धंधे में मगजमारी बहुत बढ़ गई है, और दूसरा क्या है बापूजी, जितनी मेहनत करता है ना उतना सामने बढ़तर नहीं है। कभी कभी तो ऐसा विचार आता है कि सब बेच बाच के वापस बचाव चले जाना चाहिए, शांति नहीं जिंदगी। ये क्या बोल रहा है जेठिया तू? क्या भगवान ने इतना अच्छा काम धंधा दिया है और तू उसे बेच बाच के बचाव जाने की बात कर रहा है? दुकान बराबर चल रही है ना? अरे दुकान तो चल रही है बापूजी। बस तो फिर परेशान क्यों हो रहा है? अरे भाई धंधा है तो थोड़ी बहुत मगजमारी तो रहते ही है। तू हंसते हंसते काम कर जेठिया, काम है तो सब है। कोई भी मुसीबत आए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बस हंसते हंसते उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। थैंक यू बापूजी। थैंक यू क्यों? नहीं ये हकारात्मक सलाह आपने दी तो काफी भार हड़वा हो गया। बस ऐसे ही मुस्कुराता रहे हैं। जी बापूजी, चलो मैं चलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्लीज फिर से एक बार फोन कीजिए ना। दिल्ली फोन कर तो चुका हूँ, और बार बार फोन करके परेशान करने से क्या फायदा। उसने बोला आ रहा है 5 मिनट में, तो आ जाएगा ना। अरे मैंने कहा आप फोन कीजिए तो नहीं किया, अब आप फोन कर रहे हैं उनको। अंजलि अपने ऑफिस फोन कर रहा हूँ भाई, लेट हो जाएगा, इसलिए बता तो दूं एक बार। हेलो। हाँ सुनीता, गुड मॉर्निंग, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग तारक सर, बॉस अभी आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा हाँ सुनीता, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि आज ऑफिस में पहुंचने में मुझे जरा देर हो जाएगी। क्यों? आज जेठालाल जी पे फिर से मुसीबत आ गई क्या? नहीं, आज मेरे दांत में दर्द है सुनीता, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगा, इसलिए जरा प्लीज बॉस को बोल देना। हाँ ओके बाय, टेक केयर सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ रह गया जेठालाल? पर मैं दादा जेठालाल से बात कैसे करेंगे? हाँ तो बहुत टेंशन में होगा नहीं? और ऐसे में हम लोग ऐसा डायरेक्ट दुकान क्यों बेच रहे हो ऐसा पूछेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। करेक्ट। लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी, खास यार है अपना जेठा भरा। हाँ मेहता साहब, आप ही पूछना जेठालाल से। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ भाई कर लूंगा, लेकिन वो एक बार आए तो बात करूँ ना। मेहता साहब ने मुझे क्यों बुलाया होगा? भगवान करे उन पर कोई मुसीबत ना आई हो। बबीता जी। अरे जेठा भाई वहाँ कुछ हुआ क्या? हाँ अरे वहाँ जहाँ आप देख रहे थे। मैं तो ये पेड़ को देख रहा था। क्यों?
छोटा सा था, लेकिन बारिश का पानी पी पी के आज देखो कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, चल चलता हूं। हाँ, जल्दी निकलो। सुबह सुबह सब लोग यहाँ। लगता है मेहता सब पे कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ मेहता साहब? बैठो जेठालाल, बैठो। यहाँ बैठो। पोपटलाल, बैठ जाओ। क्या हुआ मेहता साहब? देखिए, डरिए मत, जो भी है साफ साफ बताइए। हाँ बताइए। हाँ बताइए मेहता साहब। भाई जेठालाल, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, कैसे बताऊं। देखिए मेहता साहब, जो भी है बेझिझक बताइए। क्या कि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई हल ना हो। हाँ जेठालाल, लेकिन सोचता हूँ ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि होता है मेहता साहब, होता है। जब मुझ पे भी कोई मुसीबत आन पड़ती है तो मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। कैसे? यही कि आखिर मेरी ऐसी क्या गलती हुई कि मुझ पर ऐसी मुसीबत आन पड़ी। खैर छोड़िए, मुझे तो अभी मुसीबतों की आदत सी हो गई है। आप बताइए, आप पे ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिससे आपको इतना गंभीर होना पड़ा? मुझ पे? भाई मुझ पे कोई मुसीबत नहीं आई है। तो फिर आपने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, आप बता दीजिए मेहता साहब, अभी जो है सो है। अभी उसने खुद बोला ना कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, तो आप बता दीजिए। हुन मेहता साहब, तुसी दस ही दियो। बता दीजिए मेहता साहब। अरे एक मिनट शांति रखो ना पोपटलाल भाई, उनको बताने तो दो। हाँ पोपटलाल, शांति रखो। अरे भाई मैं तो शांति हूँ, कहाँ कुछ बोला। वहां भी शांति से बैठा था, वहां से उठ के यहाँ भी शांति से आके बैठ गया। पोपटलाल, मैं तो तब बताने जा रहे थे कि तुम बीच में बोलो 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 कर रहे थे। अरे भाई वो कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि बता दीजिए। अच्छा, अब मैं बोलूं? अब मैं बोल रहा हूँ। दसो। हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब। देखो भाई जेठालाल, ये जो भी मसला है, बात है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत बात है। इस मसले पे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी निर्णय होगा वो तो तुम्हारा ही हो। सही है या गलत ये तो तुम ही फैसला कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बात अखबार में आ गई है, इसलिए बड़ी चिंता हो रही है जेठालाल। एक मिनट मेहता साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही जो मुसीबत तुम पे आई है जेठालाल। मुझ पे क्या मुसीबत आन पड़ी है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, बता ही दो मेहता साहब, अभी बता ही दो। बता दो। हाँ तो जेठालाल, ये जो हाँ बोलिए बाबूजी। अरे बापूजी वाली, कहाँ है तू? मैं मेहता साहब के घर पे। क्यों? अरे क्यों क्या? ये क्या मनमानी कर रहा है तू? मैंने क्या मनमानी की? तू बाहर आ, मैं तो उसके घर से बाहर आ। हाँ आया, अभी आया। क्या हुआ क्या लेकिन बाबूजी? अरे मैं तो बता नहीं पा रहे थे कि ये पोपटलाल बीच में बोलो बोलो करने लगा, इसलिए मैं तो साहब ने नहीं बताया वो। पोपटलाल तुम भी नया। अरे क्या पोपटलाल भाई, आप तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे अभी शांत रहो ना, चलो ना। पीछे पड़ गए। हाँ बाबूजी, क्या मनमानी की मैंने? अभी ऊपर क्या बोला था तूने? हैं? ये धंधा बराबर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है बाबूजी। बोला था कि नहीं बोल। हाँ, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? लगता है जेठालाल ने चाचा जी को भी नहीं बताया।
ये जेठालाल का ऐसा ही है, ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। ये कुछ मजबूरी होगी अय्यर भाई। कैसा क्या, क्यों, मतलब क्या क्या किया मैंने? बोला मत बंद। घर में झूठ बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अरे व्यापार को क्या मजाक समझ के रखा है तूने? अरे तू व्यापारी है कि कौन है? अरे दुकान बेच देगा तो घर में बैठ के क्या मंजीरा बजाएगा? दुकान बेच देगा मंजीरा? क्या बोल रहे हैं बाबूजी, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंद कर तेरा ये नाटक बंद कर। दुकान बेचने की जाहिरात देता है और बोल रहा है कि बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुकान बेचने की जाहिरात? हाँ, ये देख। दुकान वेचवानी छे गोडाउन साथे? दुकान बेचनी? What? सिर्फ गोडाउन के साथ नहीं, गुडविल के साथ भी। लेकिन ऐसी जाहिर खबर किसने दी? बापूजी गेले थे, गलत गेले, शायद नीचे आ रहे होंगे। किसने दी है ऐसी जाहिर खबर? मतलब जेठा भाई ये जाहिर खबर आपने नहीं दी? नहीं, झूठ बोलता है, फिर से झूठ बोल रहा है। अरे तेरी दुकान बेचने की जाहिरात तू नहीं देगा तो और कौन देगा? अरे बापूजी मैं सच कह रहा हूँ, ये जाहिरात मैंने नहीं दी है। जेठालाल, ये विज्ञापन सचमुच तुमने नहीं दिया? नहीं। अरे भाई ये इश्तिहार सिर्फ एक अखबार में नहीं आया है, ये तूफान एक्सप्रेस में भी छपा है, भिड़े के घर जो मराठी अखबार आता है उसमें भी छपा है, सोडी के घर जो अखबार आता है उसमें भी छपा है। तो वो सारे इश्तिहार किसने दिए? मुझे क्या पता। अरे भी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अखबार वाले बिना सोचा समझे कुछ भी छाप देते। वो भाई वो जेठालाल, हम अखबार वालों को ऐसे मत बोलो। बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। अरे कुछ भी छापने से पहले तहकीकात तो करनी चाहिए कि नहीं? अरे भाई हम अखबार वाले हैं भाई, डिटेक्टिव नहीं है कि तहकीकात करेंगे। अरे तहकीकात से मेरा मतलब है जो भी जाहिर खबर छपाने आता है तो उसको पूछना तो चाहिए ना भाई कि ये जो चीज की आप जाहिर खबर दे रहे हैं वो चीज आपकी है या किसी और की है। हाँ तो उतना तो चेक करते ही है, चेक किए बिना हम नहीं छापते। अरे क्या नहीं छापते, छाप ही दिया ना भाई। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक तो मैं हूँ, मेरी जानकारी के बगैर मेरी दुकान बेचने की जाहिर खबर तो छाप ही दी ना। हाँ बोलिए मूलचंद भाई। आज पेपर में इश्तिहार पढ़ा मैंने, बोलो कितने में सौदा करना है? अरे नहीं, मुझे कोई सौदा नहीं करना है, मुझे दुकान नहीं बेचनी है। ये किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। ये इश्तिहार तुमने नहीं दिया? नहीं। तो फिर किसने दिया? वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है मूलचंद भाई? ओके ठीक है जी। ओके हाँ बोलो। व्यापारी के फोन भी आने लगे बापूजी। तो आएंगे ही ना, तूने जाहिरात तो दी है। अरे मैंने नहीं दिया बापूजी जाहिरात। अरे तूने जाहिरात नहीं दी है तो और किसने दी है? मुझे नहीं पता बापूजी। मित्रों कल्पना कीजिए, मंडप तैयार है, पंडित जी भी तैयार है, यहाँ तक कि दुल्हन भी तैयार है और दूल्हे को पता ही नहीं है कि उसकी शादी होने वाली है। यही हुआ है जेठालाल के साथ। भाई कल तक हम ये समझ रहे थे कि व्यापार में नुकसान की वजह से जेठालाल दुकान बेच रहे हैं, लेकिन जेठालाल तो ये जानते ही नहीं है कि उनकी दुकान बिक रही है। आखिर दुकान बेचने का इश्तिहार किसने दिया? कौन है इस कांड के पीछे? जेठालाल के जीवन में शांति भंग करने वाला आखिर कौन है? जेठालाल उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन पहले पकड़े तो सही। मित्रों एक विशेष बात, आज श्री गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से सभी सिख बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जरूर देखिएगा। और यहाँ गोकुल धाम में कितने हंगामे होते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.